चेन्नई सिटी के अंदर गाड़ी खाली करने के लिए पुलिस वालों के कितने पैसे लगते हैं और आज के हमारे इस ट्रिप में जोधपुर से लेकर चेन्नई तक कितने रुपए की बचत हुई है और टोटल कितना भाड़ा था, आइए आज के व्लॉग में बताता हूँ। तो मेरा नाम है शौकत, मैं रहने वाला हूँ फरसुन राजस्थान से। पिछले 2 दिनों से मैं तमिलनाडु के बॉर्डर से पहले एक राजस्थानी होटल पर रुका हुआ था, क्योंकि गाड़ी खाली करने के लिए आगे जगह नहीं था। तो चेन्नई सिटी से पहले ही हम एक होटल पर रुक गए थे। दिन के टाइम होटल से चाय पीकर खाना खाकर 3 से 4 बजे के लगभग हम रवाना हो जाते हैं होटल से चेन्नई की ओर। हमारे को गाड़ी का न्यू शीशा डलवाना था। बीच रास्ते में कई सारी जगह पर हमने दुकानें देखी, लेकिन हमारे को शीशे वाली कहीं पर भी दुकान नहीं मिली। फिर हम आगे आंध्रा के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। आंध्रा का बॉर्डर तो एकदम बंद है। आंध्रा का बॉर्डर पार करने के बाद आगे हम तमिलनाडु के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और तमिलनाडु के बॉर्डर से चेन्नई की दूरी है 55 किलोमीटर। तमिलनाडु में विजय थालापति सर के सीएम होने के बावजूद भी बॉर्डर पर अवैध वसूली चालू है। कई गाड़ियों वाले कह रहे हैं ये बॉर्डर बंद है, लेकिन बाहर की गाड़ी देखते ये अपनी गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। बॉर्डर पार करके अपनी गाड़ी को हम साइड में लगा लेते हैं, क्योंकि रास्ते में हमारे को कहीं पर भी नया शीशा नहीं मिला था। तो इसी शीशे को हम टेप से मजबूत कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम टैप नहीं लगाते तो ये रास्ते में कहीं पर भी गिर जाता। फिर पास में ही फालूदा वाले भैया के पास में आकर हम फालूदा बनाकर खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बॉर्डर पर इंतजार करने के बाद हमारी वाली दूसरी भी दोनों गाड़ियां आ जाती है, जो कि गुजरात और जोधपुर से लोड करके आई है चेन्नई के लिए। शीशे के चक्कर में मैं होटल से यहाँ पर आ गया हूँ। रास्ते में शीशा ढूंढते ढूंढते लेकिन बॉर्डर तक हमारे को कोई शीशा नहीं मिला, इसलिए ये भी हमारे पास आ गई बॉर्डर पर। अभी यहाँ पर नजदीक में कोई होटल नहीं था, तो इसलिए हम खाना बनाने लग जाते हैं। आधा 1 घंटा के बाद हम अपना खाना बनाकर कंप्लीट कर देते हैं और खाना खाकर हम रवाना हो जाते हैं बॉर्डर से अपनी गाड़ी को लेकर चेन्नई सिटी की ओर। बीच रास्ते में एक टोल टैक्स पार करने के बाद हम माधोरम पहुंच जाते हैं। माधोरम में रात को 10:30 बजे हम अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर यहीं पर सो जाते हैं। 3 घंटा यहाँ पर रुकने के बाद रात के 2 बजे हमारे को गाइड लेने के लिए आ जाता है और हम अपनी गाड़ी को लेकर रवाना हो जाते हैं गाइड के पीछे पीछे चेन्नई सिटी की ओर। बीच रास्ते में 2 से 3 जगह हमारे को पुलिस वाले मिल जाते हैं और आने जाने के पुलिस वालों के 1000 से 1200 रुपए के बीच एंट्री आ जाती है और 1000 रुपए गाइड के लग जाते हैं। टोटल 2000 रुपए सिटी के अंदर लग जाते हैं और रात के 2:30 बजे हम अपनी जगह पर आकर अपनी गाड़ी को लगा लेते हैं। जहाँ पर हमारा गाड़ी खाली होने वाला था वो गली एकदम बहुत ही छोटा था। गाड़ी को खाली करते करते सुबह के 8 बजा देते हैं। 8 बजे तक हमारा गाड़ी खाली हो जाता है और 5 टन गाड़ी के अंदर माल रह जाता है, जो कि हमारे को दूसरी जगह पर खाली करना था। फिर पास में एक ढाबे पर आकर हम सुबह की चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद अपनी गाड़ी को गली में से बाहर निकालते हैं, तो आगे एक गाड़ी खाली हो रहा था। इस गाड़ी के हटने के चक्कर में हमारे को सुबह के 9 बज जाते हैं। सुबह के 9 बजे हम अपनी गाड़ी को लेकर निकल जाते हैं चेन्नई सिटी से बाहर और दूसरी जगह हमारे को जहाँ पर गाड़ी खाली करने जाना था उसकी दूरी थी यहाँ से 50 किलोमीटर। और भाड़े के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जोधपुर से लेकर चेन्नई तक 2400 किलोमीटर में हमारे को 1,12,000 रुपए का खर्चा आया और 60,000 रुपए हमारे को बचत हुए। तो आप ही कमेंट में बता दो कि हमारा टोटल भाड़ा कितना बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक हमारे को अगली लोडिंग कहाँ की मिलती है।